हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बगुला भगत की कहानी, जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा तालाब था। हर प्रकार के जीव जंतु उसमें रहते थे और उनके भोजन सामग्री भी वहाँ पर कई प्रकार की थी। पशु पक्षी, मछलियाँ, कछुए और केकड़े उसमें रहते थे। पास में ही बगुला रहता था, जिसे मेहनत करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसकी आंखें भी कमज़ोर थीं। मछलियाँ पकड़ने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, जो उसे अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए आलस के मारे वह अधिकतर भूखा ही रहता था। एक टांग पर खड़ा यही सोचता रहता था कि क्या उपाय किया जाए कि बिना हाथ पैर चलाए रोज भोजन मिल जाए। एक दिन उसे एक उपाय सूझा, तो वह उसे आजमाने बैठ गया। बगुला तालाब के किनारे खड़ा हो गया और लगा आंखों से आंसू बहाने। एक केकड़े ने उसे आंसू बहाते हुए देखा, तो वह उसके पास आया और पूछने लगा, मामा क्या बात है, भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने की बजाय खड़े आंसू बहा रहे हो। बगुले ने जोर की हिचकी ली और भर्राए गले से बोला, बेटे बहुत कर लिया मछलियों का शिकार, अब मैं यह पाप काम नहीं करूँगा। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसलिए मैं निकट आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूँ। तुम तो देख ही रहे हो। केकड़ा बोला, मामा शिकार नहीं करोगे, कुछ खाओगे नहीं तो मर जाओगे। बगुले ने एक और हिचकी ली, ऐसे जीवन का नष्ट होना ही अच्छा है। बेटे वैसे भी हम सबको जल्दी मरना ही है। मुझे ज्ञात हुआ है कि यहाँ 12 वर्ष लंबा सूखा पड़ने वाला है। बगुले ने केकड़े को बताया कि यह बात उसे एक महात्मा ने बताई है, जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है। केकड़े ने जाकर सबको बताया कि कैसे बगुले ने बलिदान व भक्ति का मार्ग अपना लिया है और सूखा पड़ने वाला है। उस तालाब के सारे जीव, मछलियाँ, कछुए, केकड़े, बत्तख व सारस आदि दौड़े दौड़े बगुले के पास आए और बोले, भगत मामा अब तुम ही हमें कोई रास्ता दिखाओ, अपनी अकल दौड़ाओ, तुम तो महाज्ञानी बन गए हो। बगुले ने कुछ सोचकर बताया कि वहाँ से कुछ दूरी पर एक जलाशय है, जिसमें पहाड़ी झरना बहकर गिरता है। वह कभी नहीं सूखता। यदि जलाशय के सब जीव वहाँ चले जाएं तो बच सकते हैं। अब समस्या यह थी कि वहाँ तक कैसे जाया जाए। बगुला भगत ने यह समस्या भी सुलझा दी। मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर वहाँ तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि अब मेरा सारा जीवन दूसरों की सेवा में ही गुजरेगा। सभी जीवों ने खुश होकर बगुला भगत जी की जय जयकार के नारे लगाए। अब बगुला भगत के पौवारा हो गई। वह रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बैठा कर ले जाता और कुछ दूर ले जाकर एक चट्टान के पास जाकर उसे उस पर पटक कर मार डालता और खा जाता। कभी मूड हुआ तो भगत जी 2 फेरे भी लगा लेते और 2 जीवों को चट कर जाते। तालाब में जानवरों की संख्या घटने लगी। चट्टान के पास मरे हुए जीवों की हड्डियों का ढेर लग गया और भगत जी की सेहत बनने लगी। खा खा कर वह खूब मोटे हो गए। मुख पर लाली आ गई और पंख चर्बी के तेज से चमकने लगे। उन्हें देखकर दूसरे जीव कहते, देखो दूसरों की सेवा का फल और पुण्य भगत जी के शरीर को लग रहा है। बगुला भगत मन ही मन खूब हंसता। वह सोचता कि देखो दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे पड़े हैं, जो सबका विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्खों की दुनिया में थोड़ी चालाकी से काम लिया जाए तो मज़े ही मज़े हैं। बिना हाथ पैर हिलाए खूब दावत उड़ाई जा सकती है। बहुत दिन यही चलता रहा। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, मामा
तुमने इतने सारे जानवर यहाँ से वहाँ पहुँचा दिए, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। भगत जी बोले, बेटा आज तेरा ही नंबर लगाते हैं, आजा मेरी पीठ पर बैठ जा। केकड़ा खुश होकर बगले की पीठ पर बैठ गया। जब वह चट्टान के निकट पहुंचा तो वहां हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े का माथा ठनका। वह हकलाया, यह हड्डियों का ढेर कैसा है? वह जलाशय कितनी दूर है मामा? बगुला भगत ठा ठा करके खूब हंसा और बोला, मूर्ख, वहाँ कोई जलाशय नहीं है। मैं एक एक को पीठ पर बैठाकर यहाँ लाकर खाता रहा हूँ। आज तू मरेगा। केकड़ा सारी बात समझ गया। वह डर गया, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी और तुरंत अपने पंजों को आगे बढ़ाकर उसने दुष्ट बगुले की गर्दन को पकड़ लिया और तब तक दबाए रखा जब तक कि उसके प्राण पखेरु न उड़ गए। फिर केकड़ा बगुला भगत को लेकर तालाब पर लौट आया और सारे जीवों को सच्चाई बता दी कि कैसे दुष्ट बगुला भगत उन्हें धोखा देता रहा है। बच्चों, इससे हमें शिक्षा मिलती है, किसी की भी बातों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। मुसीबत में धीरज और बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। बाय।